तो जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो। देखो, ये वीडियो सीपीओएसआई रिगार्डिंग ही है और कोई अपडेट तो नहीं है, बस एक छोटी सी चीज़ है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कुछ बच्चों को आजकल, ज़्यादा ये नॉर्थ वेस्ट जोन से आई, पंजाब पंजाब में बहुत दिक्कत हो रही है कि बच्चों को 7-7 साल का डिबेयर दिया जा रहा है एसएससी के थ्रू। मतलब एसएससी जैसी संस्थान इतनी वेली हो गई है अब कि उनको कोर्ट में क्या घसीट दिया, तो वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। पहली बार देख रहा हूँ ये भी। और जिस जिस बच्चे ने राइट लेफ्ट हल्का भी किया है उसको डिबेयर कर दे रही है 7 साल। मतलब कि 7 साल अब वो एसएससी के द्वारा कराए हुए किसी भी एग्जाम में पार्ट ही नहीं ले पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये है। और बहुत से बच्चों को आया, मेल आ रहा है, किसी को मैसेज भी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैसेज भी आ जा रहा है। और मजे की बात यह है कि वो लोग देख रहे हैं, अभी भी डेली आ रहा है। ऐसा नहीं कि एक दिन 21 तारीख, 20 तारीख, 22, 23, 24, 25 ऐसे आए जा रहा है। तो इसके लिए जिस जिस को प्रॉब्लम है भाई, देखो जिस जिस को आया है नीचे कमेंट कर देना। मैं आपको इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो, एक सर है जिनका नाम है इंग्लिश विद हर्ष प्रताप, आप सब जानते होंगे। उन्होंने सीपीओ के अभी एक लाइव भी आया था, एक वीडियो भी बनाई है। उन्होंने कहा है कि जिस जिस बच्चे को ऐसा मैसेज आया है डिबेयर करके मेल पे, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, उनके स्कोर भी अच्छे हैं, उन्होंने कहा है कि आप उनके पास जाइए दिल्ली में, और आपको करना कुछ नहीं, उनके पास जाना है। वो बच्चों को कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो डायरेक्ट एसएससी ऑफिस पे जाने वाले, चेयरमैन से वो डायरेक्ट बात करने वाले हैं और इस चीज को ऊपर तक ले जाएंगे। लेकिन वो भी ये चीज तब कर पाएंगे जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा उन्हें। सर का नाम है इंग्लिश विद हर्ष प्रताप, यूट्यूब चैनल भी उनका इसी पे है, 88 पॉइंट समथिंग उनके सब्सक्राइबर्स हैं। और ये बड़े बड़े टीचर्स देखे मैंने, महारथी एक से एक। सीजीएल के टाइम ये लोग लेट जाते थे और सीपीओ के टाइम इन लोगों की आवाज बस आ रही है 15 सेकंड, 20 सेकंड, इससे ज्यादा इन लोगों को मैंने बोलते भी नहीं देखा। तो अगर देखो, बात ये है, प्रॉब्लम तो हो रही है और आप सबको इस बात पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये डेली आ रहा है। ऐसा नहीं कि उसको आ गया हम बच गए, आप भी हो सकते हैं अगले भाई। देखो दिक्कत ये है इसमें, तो सपोर्ट कीजिए टोटल। और जो बच्चे दिल्ली के पास जोन में, वो तो डायरेक्ट पहुंच जाइए। मुखर्जी नगर आना पड़ेगा, सर ने कहा है उन्हें मिनिमम 100 लड़के इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी उनके पास कुछ अपने पावरफुल बंदे भी हैं, टीचर्स भी हैं, वो लोग साथ में जाएंगे। और वो क्योंकि उन्होंने खुद भी झेला है, उन पे केस हो गया था, सीपीओ के ही थे। और मुझे उनकी पूरी स्टोरी नहीं मालूम है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो वो इंग्लिश पढ़ाते टीचर हैं। बाकी जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है तुरंत उनसे कंसर्न करिए। और रही बात, तो मुझे लग रहा है एसएससी रुकी हुई, क्योंकि उन्होंने जीडी भी अटका रखा है अभी तक ना। जीडी भी फरवरी के करीब पेपर हुआ था और उसका भी उन्होंने फिजिकल का डेट अटका रखा है, रिजल्ट अटका रखा है। मेरे समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाह रही है एसएससी। प्रॉब्लम तो है भाई। देखो यार, ज़्यादा टेंशन नहीं, मैं तो अभी भी देखो सबको यही कहूँगा कि होप रखो, हो जाएगा। लेकिन अगले सीपीओ पे ध्यान दो। अगले सीपीओ का तो कट ऑफ भी बढ़ने वाला है भाई, मुझे लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं, ये कहीं ना कहीं ये सब रिपीटर हैं और अच्छे स्टूडेंट हैं, तो इनके नंबर इस बार भी हैं। तो ये अगर वापस उसमें बैठते तो ऑटोमेटिकली ये लोग उठाएंगे कट ऑफ, जाहिर सी बात है, क्योंकि सेलेक्टेड बंदे एक तरह से ये लोग इतना आ गए हैं, इनकी नॉलेज ज़्यादा है। तो पढ़ाई शुरू कर दो वापस, अपना आप मॉक्स देना शुरू कर दो, प्रिपरेशन फेज में आ जाओ। और ज़्यादा वो एसएससी की हेडेक है सर की। हाँ, ये ज़रूर करिए आप लोग, जिसको भी डिबेयर वाला आया है, सर के पास चैनल पे जाके उन्होंने अपना यूट्यूब में कमेंट में उन्होंने अपना नंबर भी दिया है स्पेशली, ताकि दिक्कत हो, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं उनको। आपको जाना होगा मुखर्जी नगर। अब वो टीचर्स की बात हो रही है और सर ने प्लान कर रखा है कि करीब 100 बच्चे अगर उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं तो इनको डायरेक्ट लेके उनके सामने रूबरू पेश हो जाएंगे। और अरे कई बच्चे ऐसे हैं यार, एक बच्चा है उसके मेरे हिसाब से आई थिंक समथिंग 347 करीब नंबर आए हैं, उसको इन्होंने डिबेयर किया है, जो कि सीजीएल में खेला है, सीपीओ में खेला है, मैरिट, इतना पढ़ने के बाद भी उसको कह रहे हैं कि तुम चिटिंग कर रहे हो यार। मतलब सीजीएल में तो एक बच्चा चिटिंग करके इनने वीडियो नहीं बनाई, ना सीएचएसएल में, ना एमटीएस में। सीपीओ में ये लोग, मुझे तो लग रहा है कहीं ना कहीं बदला ले रहे हैं कोर्ट में जाने का। एसएससी वाले बैठ के सीसीटीवी की फुटेज निकाल रहे हैं। और भाई कौन सा एग्जाम यार, हल्का सा राइट लेफ्ट हो गया उसके लिए आप डिबेयर कर दोगे एग्जाम से, गजब बात कर रहे हो। और डिबेयर भी उस बच्चे को कर रहे हो जिसके उसके आजू बाजू वाले से बहुत ज्यादा नंबर है। मतलब आजू बाजू वाला 120 नंबर है, वो साला 180 नंबर है। अरे क्या चिटिंग किया उसने भाई। राइट लेफ्ट हल्का तो मुंह हो सकता है, चलो मानता हूँ वो गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हल्का मुंह हो गया। अब ये नहीं कि नोटिस देना चाहिए भाई, एक जाहिर सी बात है, आदमी नोटिस देता है पहले कि इतने दिन ये वो, सीधे कह दिया यू हैव बीन डिबेयर्ड, और 15 दिन दिया है कि आप 15 दिन में आप इसका रिप्लाई करिए, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो रहा है। ये क्या बात होती है भाई, उसको नोटिस दो, चीजें होती है, एक प्रोसेस होता है। ये कौन सा तरीका है कि आप ऐसे, तो ये तो एक तरफ से हो गया कि आप इसे पर्सनल लेके बच्चों से बदला ले रहे हैं, जाहिर सी बात है। और अपडेट तो अब तक वही है भाई कि 24 सितंबर को अगली कोर्ट की सुनवाई चले गई है। अब एसएससी के अंदर जो है, एसएससी जाने वो करेगी, एसएससी के ऊपर चॉइस है कि रिजल्ट डिक्लेयर करना है तो क्या करना है। और ये बहुत ज़्यादा सीन अटका दिया है।
और सिर्फ इसमें एसएससी की गलती नहीं है, देखो बच्चों कहीं ना कहीं बीएसएफ की भी गलती है फिजिकल को हाइट को लेके। जब तुम या तो पास करो या तो फेल करो यार, ये क्या सीन होता है कि तुम बीच में अटकाओगे किसी को। हाँ एसएससी की गलती यहाँ थी कि मेन से पहले तुम लाके उनको बोल रहे हो कि नहीं होगा। अब ये तो कर ही सकती थी एसएससी की, मेंस करवाने के बाद करती तो इतना टाइम नहीं खिंचता, ना कोर्ट केस ना इतना झंझट, उसके बाद हटाते तो चलो देखा भी जाता। वापस उनका मेंस भी कराना पड़ा, वो बात अलग है। फिर दिक्कत तो है, लेकिन हाँ ध्यान से जाके देख लीजिए। सर का नाम है इंग्लिश विद हर्ष प्रताप, 88 पॉइंट समथिंग उनके के में सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं सीपीओ के लिए। इकलौते ऐसे टीचर मुझे दिखे हैं जो कितने सपोर्टिव हैं, और कोई नहीं कर रहा है सपोर्ट भाई, मैं जानता हूँ। हालांकि उनके साथ और लोग आए वो बात की बात है, लेकिन अभी इतना ध्यान बच्चों पे उन्होंने ही दिया सीपीओ के बच्चों पे। और सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी भाई, सबको ध्यान देना होगा, वरना सीपीओ का रिजल्ट ऐसी रह जाएगी। ये मत सोचो कि मेरे को नहीं आया तो मैं सेफ हूँ, सब अटक सकता है भाई। देखो ये रियलिटी है, धीरे धीरे वो डेली भेज रहे हैं, हल्का राइट लेफ्ट में भी जिसने देखा है उसको उन्होंने दे दिया है। फिर रही बात अगली आपकी मेडिकल्स की, तो भाई बड़ी समस्या है यार मेडिकल के लिए। बच्चे बोल रहे सर ऑपरेशन करवाएं कि नहीं करवाएं, आपका मन है आप करवा लो। अब अभी मुझे तो लग रहा है टाइम है, 1 महीना आराम से, छोटे मोटे। और कुछ बच्चे स्कार्स को पूछ रहे थे कि सर मुझे ऑपरेशन ये बचपन में कराए थे। देखो सच बोलना ही नहीं है उनको, ये मत बोलना कि सर ये हुआ था ऑपरेट, बोल देना कि खींच गया था, कांच लग गया, लोहा लग गया खेलते हो, कुछ भी डायरेक्ट बताने की क्या ज़रूरत है यार, तुम पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो। और अगर उसके बाद वो ऑब्जेक्शन करता है तो बात अलग है, वैसे ही तुम बच जाओगे, उसके बाद री मेडिकल वैसे भी कर देगा। इससे अच्छा तुम बोल दो क्या पता छोड़ दे, वो ऐसा होता है। दांत को लेके बड़े बच्चों ने बोला भाई देखो पॉइंट्स होते हैं, दांत ऐसा नहीं कि एक दांत में दिक्कत हो गई तो आपको बाहर भगा दिया। मिनिमम आपको 16 पॉइंट लाना है। अब इतने सारे दांत, अगर आपका एक भी दांत नहीं उखड़ा है तो आप वैसे ही पास हो रहे हैं। हाँ कैप वाला कुछ बच्चे पूछ रहे हैं वो चल जाता है, पास हो जाता है, क्योंकि आपको मिनिमम 16 पॉइंट लेने हैं, तो आप बाकी दांतों से ले लोगे ना, बाकी दांत आपके हेल्दी हैं और उसमें थोड़ा पॉइंट कटेगा। तो ऐसा नहीं कि फेल होने के लिए 16 डाउन जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, 20-22 ऐसे बच्चे पॉइंट ला रहे हैं। अब तुम 1-2 दांत के लिए ऐसे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात कुछ बच्चों का ये टेस्टिकल्स को लेके, तो भाई देखो उसमें क्या होता है ना कि जो वेन में स्वेलिंग है वो अलग चीज़ है, ठीक है, और जो ये है वो अलग चीज़ है, और साइज अप डाउन चल जाएगा, वो 19-20 सबका। हाँ जिसको वाटर स्टोरेज की प्रॉब्लम रही वो तो भाई अनफिट है मेरी तरफ से, री मेडिकल में वो अनफिट होना ही होना है उसने। और रही बात की ब्लड टेस्ट का जो पूछ रहे, नहीं होता डिटेल में। एक पिंच ऑफ ब्लड से तुम कितने टेस्ट करा लोगे, सेंट्रीफ्यूगल में तो उतना घूमेगा नहीं। फास्टिंग शुगर तुम्हारा नॉर्मल होना चाहिए, रूटीन आपका यूरिन टेस्ट होता है, ठीक है, रूटीन यूरिन टेस्ट कहीं भी आप करवा सकते हो, नॉर्मल रहना चाहिए। चेस्ट एक्सरे में वो देखता है क्या, बच्चे पूछ रहे हैं, देखो स्पॉट दिखता है, कोविड टीबी वीबी के बच्चे नहीं होते उनके ना चेस्ट में स्पॉट बन जाता है, तो एक्सरे ऐसे करके जब वो निकलवाएगा तो आपके स्पॉट चेक कर रहा है कि आप में स्पॉट है या नहीं। और लेफ्ट आई जो राइटी है उसके लिए 6/9 अलाउड है, ये भी डाउट था मैं बता दूं। जिसके राइट आई है जो राइटी है, ये उन्हें पता कैसे चलेगा आप राइटी हो लेफ्टी हो, ये भी बच्चे पूछ रहे। तो आपने जो कमीशन कॉपी भरी ना उसमें आपने पहले ही मेंशन कर दिया है, ठीक है, वो कोई वो नहीं है कि आप दिमाग लगाओगे, वो वहाँ उनके पास रहती है कमीशन कॉपी। डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे ना आपकी कमीशन कॉपी आपके सामने। और बच्चों को इश्यू आ रहा है कि जो अपना ये देखो 19-20 डीएनएस सबको रहता है, हल्का माइल्ड डीएनएस पास है भाई, पुलिस का आर्मी का नहीं। हाँ ज़्यादा जिसके डीएनएस वो ऑपरेट करवा सकता है, 15-20 दिन में सही हो जाएगा मेरे हिसाब से, 1 महीना भी लग रहा है तो भी आप कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आपकी नौकनी की, तो नौकनी की एक्सरसाइजेस करते रहो, यूट्यूब पे दुनिया भर की है, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट के घुटने जो बोल रहे हैं हमारा जुड़ रहा है, बहुतों का जुड़ता है भाई, वो शिन के बीच का गैप ही है 5 सेंटीमीटर जो देखना है उन्होंने। और रही बात आपकी लड़कियों की भी बहुत वो है, देखो लड़कियों का तो मैं उतना नहीं बता सकता, बाकी जो स्ट्रक्चर वाला कैरी एंगल वाला ये सब मैं बता सकता हूँ। लड़कियों का मेडिकल थोड़ा सा अलग है पैरामीटर, उनको हर जगह थोड़ा कंसेशन, जैसे हम 15 से 17 डिग्री है तो 18-19 डिग्री तक उनका कैरी एंगल छोड़ दिया गया है, लड़कियों की थोड़ी अलग रहती है। कट ऑफ रिगार्डिंग बात मैं नहीं करने वाला, कट ऑफ रिगार्डिंग के लिए एक ही आदमी है जो हमेशा से फॉलो किया गया, आरबी सर, उन्होंने दे दिया है आपको कट ऑफ। अब उसके ठीक बोल रहे बच्चे सर मैं ठीक एग्जैक्ट इतने पे हूँ, तो आप एक सेफ मानिए खुद को, ठीक है, क्योंकि आपके नंबर बढ़ेंगे। पिछले साल भी यही हुआ था, सर ने जितना बताया उससे एक आध नंबर जो ऊपर हो तो वैसी सेफ है मेरी नज़र में। हाँ उस पर या उससे 1-2 नीचे जो कम है उसके सोचने का चिंता का विषय है भाई। और लास्ट में हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट मैं करूँगा जो हमेशा करता हूँ, जिस भी बच्चे को जॉब मिल गई है और जिसको सीपीओ में नहीं जाना है, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, जैसे यूपीपी में है, सीएचएसएल एमटीएस जो भी सीजीएल आपका नहीं जाना है जॉब में, फिर भी आप डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल के लिए मत जाइएगा। आप मेरिट उठा देंगे, जिसके लिए जॉब है वो भी खराब हो जाएगी। तो जिसको जॉब मिल गई है वो मत जाना प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है। और लास्ट में वही, आपको जिसको प्रॉब्लम आ रही है आप वहाँ जाके कंसल्ट कर लीजिए सर से, सर बहुत मेहनत कर रही है, जी जान लगा रहे हैं।
अब तक तो बहुत ही कम टीचर देखे मैंने जिसने, मुझे लगता है उन्होंने पर्सनली फील किया इस चीज़ को। बाकी बड़े बड़े टीचर्स मैं देख रहा हूँ उनको मतलब ही नहीं है, मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, आप समझ रहे हैं किनकी मैं बात कर सकता हूँ, मतलब जितने हैं। पर हर्ष सर ने बहुत मेहनत की है, देखो भाई जेन्युइन सी बात है। हर्ष सर पूरी जान वो तो ये तक कह गए हैं कि मेरे पे एक और केस लगेगा, लगने दो, पहले से ही चल रहा है, लेकिन बच्चों को इस बार सिलेक्शन दिला के रहूंगा। और एक्सपेक्टेड डेट की भाई कोई आइडिया मिल ही नहीं रही है, देखो जो रियलिटी है। और आप इतना कर सकते हैं, जिसका भी डीबेट है उनको 100 बच्चे चाहिए, तो कैसे भी आप 100 बच्चे जिन पे डीबेट लगा है सर के पास जाके कांटेक्ट करिए। उन्होंने अपने वीडियो में लाइव में भी और अगले वीडियो में भी अपना पर्सनल फोन नंबर डाला है, उस पर आप कांटेक्ट करिए, उनके पास जाइए, तभी बात आगे बढ़ेगी, ठीक है। बाकी बाद में बने रहिए, देखते हैं वीडियो क्या होता है। बाकी प्लीज़ 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 हर्ष सर को कांटेक्ट करिए जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, थैंक यू।